ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा कांड में मारे गए 9 लोगों को लेकर भले ही राजनीतिक पार्टियों ने जमकर अपनी रोटियां सेकी हो, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लखीमपुर को लेकर कांग्रेस की अति सक्रियता ने यूपी में विपक्षी एकता की संभावना को और खत्म कर दिया है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ अब भाजपा को मजे से वापस चुनाव जितवा देंगे। अब आप सोचेंगे यह हम क्या कह रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल सियासत के उस सिद्धांत की तरह है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सियासत के विशेषज्ञों को क्यों ऐसा लग रहा है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि लखीमपुर की घटना पर प्रियंका गांधी की सक्रियता ने दूसरी विपक्षी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जबरदस्त खुन्नस पैदा कर दी है। मतलब खुन्नस इस बात की कि कांग्रेस यूपी में है कुछ नहीं और प्रियंका इतना बवाल बना दे रही है। लखीमपुर के पूरे एपिसोड को देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि घटना के बाद प्रियंका का तुरंत लखनऊ पहुंचना, लखीमपुर की ओर जाते हुए रोके जाने पर पुलिस से बेधड़क बात करना, जिस कमरे में प्रियंका को रखा गया वहां सफाई के लिए झाड़ू लगाने के वीडियो और गंभीर भाव भंगिमा में बात करते हुए मीडिया को बाइट देने जैसे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी ने अखिल भारतीय पैमाने पर छाप छोड़ी है। दिग्गजों का मानना है कि यूपी का तो पता नहीं, लेकिन इसका कांग्रेस को पंजाब में जरूर फायदा मिलेगा। लखीमपुर में सिख किसानों के साथ जो हुआ उसे दुनिया भर में सिख आबादी को मैसेज गया है, तो वही पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों ने भी क्या ठानी होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है कहां, जो प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में वह प्रियंका गांधी के बूते वोट पका सके। लेकिन यह भी सच है कि अगर अब समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी एक साथ आ जाए तो अब यूपी में 1 और 11 हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों यदि मिलकर चुनाव लड़े और लोक दल, आप और छोटे दलों से भी प्रत्यक्ष परोक्ष चुनावी तालमेल बना ले तो भाजपा का हारना नामुमकिन नहीं है। मतलब अखिलेश यादव विधानसभा की 403 चुनावी सीटों में से 125 या 150 सीटें बांटकर एलायंस में चुनाव लड़े तो योगी सरकार को हराना गारंटी शुदा है। लेकिन अब एक तो कांग्रेस जबरदस्ती ज्यादा सीट मांगेगी, दूसरे अखिलेश यादव के कांग्रेस से पिछले चुनाव के अनुभव, बिहार में तेजस्वी एलायंस में कांग्रेस की अधिक सीटों से खराब परफॉर्मेंस और प्रियंका गांधी के आगे की असहजता से एलायंस बन सकना असंभव सा है। कांग्रेस महज बुलबुला है। यह सोचते हुए अखिलेश यादव अब कांग्रेस और सपा एलायंस की जरूरत को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर सपा, कांग्रेस और अन्य दलों का ये गठबंधन नहीं होता है तो यूपी में नतीजा वही आएगा जो इस सप्ताह गुजरात के गांधीनगर शहर में आया है। आपको बता दें, गांधीनगर के लोकल चुनाव में कांग्रेस और आप ने एक दूसरे के वोट काटकर भाजपा को छप्पर फाड़ बहुमत से जिताया है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि यूपी में सपा लोकदल का एलायंस अगर लड़ेगा, बसपा अलग लड़ेगी, ओवैसी और छोटी पार्टियों का एलायंस अलग लड़ेगा तो कांग्रेस अलग लड़ेगी, वहीं आप पार्टी अलग लड़ेगी और विपक्ष के इन 5 समूह के अलग अलग चुनाव लड़ आपस में वोट काटने से योगी आदित्यनाथ मजे से 250 से 250 सीटें जीतकर वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव अब महंत साहब यानी योगी आदित्यनाथ का हो गया है। किसानों के साथ अकेले जिस पूर्ति से योगी ने समझौता पटाया और संगठन या दिल्ली की कोई कमान नहीं बनने दी, तो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह या संगठन का कोई भी नेता, सबकी भूमिका गेस्ट कलाकार वाली होगी। योगी ही अपने विधायकों के टिकट तय कराएंगे, विरोधियों के टिकट कटवाएंगे, इसलिए कि योगी के पास दलील है कि केंद्र सरकार की नीतियों, रीति नीति से किसान व लोग नाराज है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, सब में योगी का क्या मतलब। वे प्रदेश के हिंदुओं को बचाए हुए हैं और हिंदू धर्म गुरु है तो चुनाव जीतना उनके बूते होगा या केंद्र सरकार के बूते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।